सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की जेल से रिहा होकर आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और उन्होंने सेनेटर मुश्ताक अहमद का इस्तकबाल किया है। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद जो आज से कुछ दिन पहले गज़ा की तरफ जा रहे थे और ग्लोबल फ्लोटेला के साथ इन्होंने, जिसमें तकरीबन 450 अफराद मौजूद थे और ये गज़ा की तरफ जा रहे थे और इनका गज़ा की तरफ जाने का मकसद ये था कि वहाँ के लोगों की अमदाद की जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चे, बूढ़े, बड़े, माएँ बहनें जो अभी बच चुके हैं वो भूख की वजह से मर रहे हैं। तो उनकी अमदाद के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन ये गज़ा में नहीं पहुँच सके। उससे पहले ही इसराइल की अफवाज ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया था और इनकी गिरफ़्तारी के बाद इन्हें 5 से 6 दिन तक इन्हें जेल में रखा, जहां इन पर तशद्दुद होता रहा, इन्हें टॉर्चर किया गया, इनके हाथों पर हथकड़ियाँ, पाँव पर बेड़ियाँ पहनाई गईं और उसके साथ साथ इन्हें टॉर्चर भी किया गया। लेकिन फिर अपने 150 कारकुनान के साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की जेल से रिहा हुए। कुछ दिन उर्दन में इन्होंने क़याम किया और उस क़याम के बाद आज ये पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर लोगों ने इनका इस्तकबाल किया है और इस इस्तकबाल में देखा जा सकता है कि लोग किस तरह मुश्ताक अहमद को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके इस अक़दाम पर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि एक तरफ सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं जो इसराइल की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक ऐसी जमात है जो इसराइल के मुखालिफ रैली निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी रैली को रोकने के लिए रात गए उन पर क्रैकडाउन किया गया है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कारकुनान को ज़ख्मी किया गया है और कुछ कारकुनान की शहादत की भी खबरें आ रही हैं। अल्लाह पाक वतनी अज़ीज़ की हिफाजत करे। अपने मेज़बान असद रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।